खराब रिजल्ट्स, फेल्ड अटेम्प्ट्स, ये वो चीजें हैं जिनके लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। तुमसे कुछ ऊंच चूक हो गई तो कैसे काम चलेगा? पहले पैदा होने की गलती हो गई ना, तो तुम्हारे नखरे और गलतियां थोड़ी ना कोई झेलेगा। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर में बड़े भाई बहन हैं, ठीक है? तुम लोग, एक बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे कि तुम अपने घर में सबसे पहले पैदा हो गए। वैसे टेक्निकली तुम्हारी गलती तो नहीं है ये, पर इस चक्कर में तुम्हारे माथे पे न जाने कितने स्टैम्प्स लग गए। बड़े बच्चे का स्टैम्प याद है? जब तुम छोटे थे तुम्हें याद दिलाया जाता था कि तुम बच्चे थे पर बड़े थे। फिर लग गया सेकंड पेरेंट का स्टैम्प। सेकंड पेरेंट क्योंकि तुम्हारे घर में ना यंगर सिबलिंग नाम का एक प्राणी रहता है जो तुमको अपना माँ बाप मानकर बैठा है। क्योंकि देखो, खुद का होमवर्क अब तक नहीं करा पर इस यंगर सिबलिंग को पढ़ाना है। तुम्हारे दोस्त खेलने बुला रहे हैं पर छोटी बहन को ट्यूशन से लेकर आना है। खुद की लाइफ में लगी पड़ी है पर छोटे भाई को हर झमेले से बचाना है। और गलती से बदकिस्मती से अगर ये छोटे भाई बहन सेम स्कूल में हो तो स्कूल में तुमको स्टूडेंट से पहले इनके पेरेंट्स का फ़र्ज़ निभाना है। और फिर तमीज़ का स्टैम्प। बदतमीज़ रिश्तेदारों में भी तुम्हें तमीज़ में रहना है। कोई मामा फूफा कुछ उल्टा सीधा कहे तो तुमको ज़ुबान पे टेप लगा के चुपचाप सुन लेना है। मतलब कोई छोटा कुछ गलत कहे तो उसके कान पे देना है। और अगर कोई बड़ा कुछ बड़ा गलत कहे तो जोश नहीं दिखाना, चुपचाप सुन लेना है। तो ये तो यार देखो, बचपन से ही सिखाया है हमें कि बड़े बच्चे, तुम्हें बोलना नहीं है, सुनना है। तुम अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, ये तुमको खुद नहीं चुनना है। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे सभी फैसले तुमसे बड़े लेंगे। और अपने बड़ों की बात सुनो, अपने बड़ों की बात सुनो, वो तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी चुनेंगे। तो तुम ना ज़्यादा मत सोचो, प्लान के अकॉर्डिंग चलो। तुम्हारा प्लान नहीं, वो जो फैमिली का प्लान है ना, वो खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, पर जो पेरेंट्स कहते हैं ना वो पढ़ो। फिर चाहे वो पढ़ाई रत्ती भर भी काम की ना हो। हर रात सबको ये लगना चाहिए कि तुम तो चैन से चद्दर तान के सो रहे हो। फिर चाहे घर वालों की बातों से तुम्हारी नींद हराम क्यों ना हो। घर की लड़ाइयाँ सहो। जब मम्मी पापा लड़ रहे हो तो छोटे भाई बहन को चुपचाप जाके सोने को कहो और अपने आप को ना रोने को कहो। बस इमोशंस ही तो कंट्रोल करने हैं, इतना तो एडजस्ट तुम कर ही सकते हो। बच्चे थोड़ी ना हो, बड़े हो। एडजस्ट का स्टैम्प कि जब कोई नहीं समझता तब भी तुम्हें समझना चाहिए। तुमसे जो कहा जाए वो तुमको करना चाहिए और इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तुमको आज़ादी नहीं है गिरने की। तुम्हारे आसमान में कांटे उगाकर कहते हैं कि ये जगह है तुम्हारे उड़ने की। और इस कांटों से भरे आसमान में भी सब तुमसे उम्मीद करते हैं बस उड़ने की। क्योंकि बड़े बच्चे होने के नाते बेस्ट का स्टैम्प भी तो लगा है। ये तो बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। यू कांट चूज टू बी एवरेज, क्योंकि फ्लॉलेस तो घर का बड़ा बच्चा ही होना चाहिए ना। खराब रिजल्ट्स, फेल्ड अटेम्प्ट्स, बैड रिमार्क्स, तुम्हारे करियर पे स्कार्स, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए तुम एलिजिबल नहीं हो। क्योंकि तुमसे कुछ ऊंच चूक हो गई तो कैसे काम चलेगा? पहले पैदा होने की गलती हो गई ना, तो तुम्हारे नखरे और गलतियां थोड़ी ना कोई झेलेगा। जिम्मेदार का स्टैम्प, जिम्मेदारी। हालात चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना है। किसी बात पे रोना आए तो आंसुओं को अपने अंदर दबा के रखना है, क्योंकि
उन दोनों छोटों को दिन रात रटाया जाता है। उन दोनों छोटों को दिन रात रटाया जाता है कि उन्हें तुम्हारे जैसा बनना है। ये पाठ पढ़ाया जाता है, तुम्हारे जैसा, जैसे तुम हो। पर क्या तुम खुद ऐसा बनना चाहते हो? कोई नहीं पूछता तुमसे कि क्या कुछ ऐसा हटके है जो तुम भी करना चाहते हो। पर काश कि ये लोग सभी ये देख अगर पाते कि तुम तो खुल के कभी भी जाहिर नहीं हो करते वो बातें जिन बातों पे तुम घर वालों से लड़ना चाहते हो। ना तुम खुलकर रोते हो, ना कहते हो कि रोना है, ना डर को जाहिर करते हो जब डरना चाहते हो, ना वक्त पे खाना खाते हो, बस झूठा सा मुस्काते हो। तुम तब भी कैसे हंसते हो जब हार के घर पे आते हो? तुम तब भी कैसे हंसते हो जब तुम अपने ख्वाबों को बाहर मार के घर पे आते हो? काश कि ये लोग सभी ये देख अगर पाते, पर नहीं, किसी को नज़र नहीं आता, क्योंकि सैक्रिफाइस का स्टैंप लगा है ना। पता है, तुमसे ना बहुत उम्मीदें हैं सबको कि तुम सपने पूरे करो, पर अपने नहीं, अपनों के। तो वक्त रहते ना एक हिदायत ले लो कि अपने सपनों को एक कागज़ पे लिख दो। अपने सपनों को एक कागज़ पे लिख दो। उस कागज़ को किसी ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे ना जाए किसी की निगाहें, जहाँ पे ना जाए ये चलती हवाएं, जहाँ पे ना जाए ये हिम्मत तुम्हारी, जहाँ पे ना जाए हकीकत तुम्हारी, जहाँ पे ना आके कहे ये कोई कि तुम्हारे ये सपने हैं सपने नहीं, जहाँ पे ना कोसेगा कोई भी तुमको, बस उसके लिए जो कि सचमुच में तुम हो, सचमुच में तुम हो घर के बड़े बच्चे। हाँ, सचमुच में तुम हो घर के बड़े बच्चे, पर बड़े बनते बनते सब क्यों भूल जाते हैं ये कि तुम बच्चे भी तो हो, है ना। अब बच्चे हो तो ख्वाब देखते हो, जिम्मेदार हो, पर कभी कभी लापरवाही भी कर देते हो। गलतियां भी होती हैं तुमसे, हाँ, चलते चलते तुम भी राहों में गिरते हो। कभी कभी नहीं होता यार एडजस्ट, कभी कभी तुम भी बदतमीज़ी कर देते हो। हंसते हो सबके साथ, पर कभी कभी फूट फूट कर रो भी पड़ते हो। तो क्या हो गया यार, माना कि घर में सबसे बड़े हो, पर तुम भी बच्चे ही तो हो। एंड एक्चुअली आई एम सॉरी, ओके, ठीक है, आई एम सॉरी जो इतना ज़्यादा बोल गई। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है। सॉरी एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।